गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट जेनेटिक्स के बारे में। प्रीवियस जेनेटिक्स की क्लास में हम डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम सब्जेक्ट जेनेटिक्स में टॉपिक डाउन सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी, डाउन सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एंड ऐसे पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। तो बात करते हैं पहले डाउन सिंड्रोम के इंट्रोडक्शन की। तो फर्स्ट इज इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय लैंगडन डाउन इन 1866। 1866 में सर लैंगडन डाउन ने इसकी खोज की थी। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21 और मंगोलिज्म ईडियसी। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये क्रोमोजोम नंबर 21 में एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होने की वजह से होता है। मीन्स क्रोमोजोम 21 में ट्राइसोमी की वजह से होता है। और डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है और मंगोलिज्म ईडीसी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर विच अकर ड्यू टू ट्राइसोमी 21 caused by meiotic non-disjunction of 21 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। मियोटिक नॉन डिसजंक्शन की वजह से 21 नंबर क्रोमोजोम में ट्राइसोमी हो जाती है। और ये मेनली कंडीशन अराइज कब होती है, जब वुमेन का एबनॉर्मल ओवम एंड मेन का नॉर्मल स्पर्म जब फर्टिलाइज करेगा तब एबनॉर्मल जाइगोट बनेगा। और एबनॉर्मल जाइगोट वो कौन सी कंडीशन अराइज करेगा, ट्राइसोमी को अराइज करेगा। जैसे डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि ये मदर के अंदर मियोटिक नॉन डिसजंक्शन होगा। मेनली 46 क्रोमोजोम जब मियोसिस होता है तो 23 एंड 23 के पेयर बनते हैं। एक ओवम के अंदर 23 क्रोमोजोम रहते हैं और दूसरे में भी 23 क्रोमोजोम रहते हैं। लेकिन मियोटिक नॉन डिसजंक्शन होगा तो एक में तो 24 क्रोमोजोम चले जाएंगे और एक में 22 रह जाएंगे। ये 22 वाला डिसअपीयर हो जाएगा और 24 जिसमें क्रोमोजोम है एबनॉर्मल ओवम है, ये फर्टिलाइजेशन करेगा नॉर्मल स्पर्म के साथ में और बनाएगा 2n+1 मीन्स 47 क्रोमोजोम। मतलब इस जाइगोट में कितने क्रोमोजोम रहेंगे, 47 क्रोमोजोम रहेंगे। इसे हम ट्राइसोमी बोलते हैं और ये ट्राइसोमी इंडिकेट करेगी डाउन सिंड्रोम को, क्योंकि ये 21वें नंबर क्रोमोजोम पर हो रही है, इसलिए डाउन सिंड्रोम इसको बोला जाता है। बात करते हैं डेफिनेशन की। इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21 क्रोमोजोम caused by meiotic non-disjunction due to abnormal ovum characterized by congenital mental retardation। मतलब एबनॉर्मल ओवम बनेगा, वो नॉर्मल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर एबनॉर्मल जाइगोट बनाएगा और ट्राइसोमी 21 की कंडीशन अराइज होगी और ऐसे पर्सन के अंदर कंजेनाइटल मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन अराइज होगी। मतलब ऐसा बच्चा मंद बुद्धि का होगा। इंसिडेंस 1000 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। ईटियोलॉजी, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो डाउन सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मदर की एज 35 से क्रॉस कर रही है और 45 ईयर्स तक रिप्रोडक्टिव पीरियड है तो ये मैटरनल एज इंडिकेट करती है डाउन सिंड्रोम होने को, क्योंकि मोर चांसेस रहते हैं डाउन सिंड्रोम की, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ड्रग्स होती है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वो भी क्रोमोजोमल म्यूटेशन को कोज करते हैं। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट इज मेंटल रिटार्डेशन, बिकॉज कि डाउन सिंड्रोम का जो पेशेंट है उसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स अराइज होंगे, तो ऐसा बच्चा मंद बुद्धि होगा, मतलब मेंटल रिटार्डेड होगा। उसका आईक्यू लेवल जो है वो 25 और 50 के बीच में रहेगा। हाइपोटोनिया ऑफ मसल्स,
मसल्स है उनका टोन कैसा रहेगा, बहुत ही वीक रहेगा। तो उसके अंदर मोरो रिफ्लेक्स अगर हम चेक करेंगे तो मोरो रिफ्लेक्स है वो भी वीक मिलेगा, पुअर मिलेगा। फोर्थ साइन एंड सिम्टम है शॉर्ट लेंथ। ऐसे बच्चे की जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है उसकी हाइट जो है वो शॉर्ट रहेगी। फिफ्थ इज एपिकेंथल फॉल्ट्स ऑफ आई। जो आँखों के फॉल्ट्स है जो प्रोमिनेंट रहेंगे और उनके अंदर फॉल्ट्स बन जाएंगे। गोनार्ड्स जो है वो अनडेवलप्ड रहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसिफेली। बच्चे का सिर जो है वो साइज में छोटा रहेगा। टिपिकल फेशियल ग्रीमेसेस व्हेन द बेबी क्राइंग। बच्चा जब रोएगा तो अलग तरह का मुंह बनाएगा, वो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे का नोज क्या रहेगा, छोटा रहेगा साइज में, और जो नेजल ब्रिज है वो फ्लैट रहेगा। नेक्स्ट है लो सेट माल फॉर्म्ड ईयर। ईयर जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेंगे, तो इसे हम बोलेंगे लो सेट माल फॉर्म्ड ईयर। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है वाइड ओपन्ड माउथ विद प्रोट्रूडिंग टंग। जो बच्चे का मुंह है वो खुला रहेगा और टंग जो जीभ है वो बाहर की तरफ निकली हुई रहेगी। माउथ में देखेंगे तो माल ओकल्ड टीथ का जो अरेंजमेंट है दांतों का वो माल ओकल्ड रहेगा, डिसअरेंज रहेगा। और जीभ के अंदर कुछ दरार रहेगी, कटे फटे जीभ रहेगी। नेक्स्ट है नेक इज शॉर्ट एंड ब्रॉड। नेक है साइज में, नेक का जो एरिया वो साइड में शॉर्ट होगा और चौड़ी होगी, ब्रॉड होगी। लिटिल फिंगर इज़ वेरी शॉर्ट एंड कर्व्ड। जो लिटिल छोटी वाली फिंगर है वो छोटी है और छोटी रहेगी और कर्व्ड रहेगी। नेक्स्ट है हैंड्स आर शॉर्ट एंड ब्रॉड। हाथ छोटे होंगे और मोटे होंगे। सिंगल ट्रांसवर्स क्रीज इन द पाम। हथेली के अंदर बहुत सारी ट्रांसवर्स लाइन होती है, बट ऐसे पेशेंट में एक ही लाइन दिखाई देगी। वाइड गैप बिटवीन द बिग एंड सेकेंड टॉयज ऑफ फीट। जो पैर की अंगूठा और अंगुली के बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिखाई देगा, जिसे हम सैंडल गैप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। बच्चा ग्रोथ जो है वो स्लो करेगा। और मंगोलॉइड सेंट। जो मंगोलॉइड पेशेंट होते हैं वैसे स्लेंट चेहरे का दिखाई देगा। ये साइन एंड सिम्टम्स है। कुछ अदर सिस्टेमिक डिजीज़ की भी कंडीशन भी अराइज रहती है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित पेशेंट के अंदर, जैसे CHD कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ऐसे पेशेंट के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। GI डिस्टर्बेंसेस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिल सकता है। ऐसे पेशेंट को कानों से सुनाई भी कम देता है, हियरिंग डिफेक्ट। नेक्स्ट है थायराइड डिसफंक्शन। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की कि डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस के थ्रू जब बच्चा माँ के यूट्रस के अंदर है उसी दौरान इन्वेस्टिगेट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है या नहीं है। तो फर्स्ट इज़ हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन मीन्स मदर को पूछेंगे कि आपके कोई जो पहला बच्चा हुआ है वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित था या नहीं था, ठीक है, तो प्रीवियस हिस्ट्री उसकी लेनी है। सेकेंड इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस मीन्स क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करके लेबोरेटरी में भेजा जाता है और क्रोमोसोमल स्टेटस चेक किया जाता है फीटस का। और एमनियोसेंटेसिस कब किया जाता है? 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर। नेक्स्ट है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। कोरियोनिक जो विलाई प्रेजेंट रहती है वहाँ से सैंपल लेकर उसको भी लेबोरेटरी में भेजकर क्रोमोसोमल स्टेटस चेक किया जाता है। और ये कब किया जाता है? 8 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पर। थर्ड इज फीटल अल्ट्रासोनोग्राफी। फीटस की USG करेंगे, वो USG शो करेगा एपिकेंथल फॉल्ड्स ऑफ आई एंड थिकनेस एंड रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस। बच्चे की फीमर की लेंथ, ह्यूमरस की लेंथ वो चेक कर पाएंगे इजीली हम USG के थ्रू, और बच्चे के एपिकेंथल फॉल्ड्स ऑफ आई है वो चेक कर पाएंगे। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित पेशेंट में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल लो मिलेगा। अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या मिलेगा? लो मिलेगा। और SCG का लेवल है वो हाई मिलेगा। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की।
द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट इज अननोन बट द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज डन, क्योंकि ये क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी है जो म्यूटेशन के कारण होती है, जो 21 नंबर क्रोमोजोम में ट्राइसोमी की वजह से हुई थी। तो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो इसका बात करें तो जीन थेरेपी होगी, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें हम कर सकते हैं। प्रोवाइड एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, अगर ऐसे बच्चे में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो एंटीबायोटिक देकर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर CHD और GI डिस्टर्बेंसेज, मैंने कहा था आपको कि सिस्टमिक डिजीज़ भी देखने को मिल सकती है, तो सिस्टमिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इफ़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज परजेंट प्रोवाइड बैलेंस और थेराप्यूटिक डाइट, अगर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो थेराप्यूटिक डाइट, बैलेंस डाइट देकर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री नेटल काउंसलिंग फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसी एंड नीड प्री नेटल टेस्टिंग। प्री नेटल मतलब मदर को काउंसलिंग कर सकते हैं और फ्यूचर प्रेगनेंसी रखना है या नहीं रखना उसके लिए उसको काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स, कि नर्स के क्या क्या रोल है जो मदर को काउंसलिंग कर सकती है। तो फर्स्ट इज कंडक्ट ए काउंसलिंग सेशन विद पेरेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर, पेरेंट्स की काउंसलिंग कंडक्ट करवानी है। सेकेंड इज द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम मस्ट बी प्रोवाइडेड ए हाई लेवल ऑफ सपोर्ट, मदर एंड फादर को मीन्स पेरेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। एंड नर्सिंग इंटरवेंशन आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव आउटकम्स टू टोटल हेल्थ केयर। थर्ड इज टीच द पेरेंट्स अबाउट केयर ऑफ चाइल्ड एट होम, पेरेंट्स को टीच करवाना है, उनको बताना है कि बच्चे की घर पर कैसे केयर करनी है। तो ये था डाउन सिंड्रोम, जिसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, ईटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट, एज वेल एज रोल ऑफ नर्स। थैंक यू।